लालचंद जी किसकी लाश है? गोटिया नाम है मैडम, छोटा मोटा चोर है। और इन्फॉर्म किसने किया? जिसने इसको मारा है विजय सालुंखे, इन्हीं का घर है। मैम मैं नहीं जानता वो कौन था। वाह, उसे जानते भी नहीं थे और उसकी जान ले ली। मैंने जो कुछ किया अपने सेल्फ डिफेंस में किया। अगर मैं उसे नहीं मारता तो वो मुझे मार देता। हाँ, लेकिन क्यों विजय? ऐसा क्या किया तुमने कि कोई इंसान तुम्हारे घर में घुस के तुम्हें मारना चाहता था? मैम मैं कुछ नहीं जानता, मुझे बस मेरी वाइफ से एक मिनट, पहले तुम मेरे सवालों के जवाब दोगे। मैम मैंने कहा ना, वो आदमी कैसे मेरे घर पे आया, क्यों आया, वो मुझे क्यों मारना चाहता था, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। तुम्हारे कोई दुश्मन है विजय, या कोई ऐसा जिस पे तुम्हें शक हो, जिसने ये हमला करवाया हो? देखिए मैम, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं अलायंस बनाता हूँ, दुश्मन नहीं। और वैसे भी दुश्मनी फायदेमंद नहीं होती बिजनेस के लिए, इसलिए मुझे किस पर शक नहीं है। और तुम्हारी पत्नी, उसका क्या? उसका क्या? वो मेरे साथ ये सब कभी नहीं कर सकती है मैम। तुम जानते नहीं हो विजय कि लोग प्यार और रिश्ते में क्या कुछ नहीं कर देते। मेरे हस्बैंड ने कुछ नहीं किया है। मैं कह रही हूँ ना आपसे। मैडम, ये माया है, विजय सालुंखे की वाइफ। ठीक है, थैंक यू। आप ऑटोप्सी रिपोर्ट पे फॉलो अप कीजिए। जी मैम, मेरा नाम माया है, मैं विजय की पत्नी हूँ। वो मेरे हस्बैंड अंदर। मैम उन्होंने कुछ नहीं किया है, उन्होंने मर्डर किया है मैडम उन्होंने, और खुद ही पुलिस को इन्फॉर्म भी किया है। जरूर आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई है। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे इंसान है मैडम, और आप प्लीज उन्हें छोड़ दीजिए। वो ऐसा नहीं कर सकते। तो कौन कर सकता है माया? जब तक मुझे इस सवाल का जवाब नहीं मिल जाता ना, आपके पति अंदर ही रहेंगे, ठीक है? मैम प्लीज मैम। आप जा सकती है, पुलिस को अपना काम करने दीजिए। लालचंद जी, जब भी चोर घर में घुसता है तो जबरदस्ती घुसने की निशानी दिखती है। बात तो सही है मैडम आपकी, पर वहां पे हमें ऐसा कोई निशान तो मिला नहीं। एग्जैक्टली। इसका मतलब किसी ने गोटिया को घर की चाबी दी थी और वो विजय का घर पर आने से पहले इंतजार कर रहा था। इसका मतलब साफ, उसे पता था कि घर पर उस वक्त विजय के अलावा कोई नहीं होगा। ये सारी इंफॉर्मेशन हमें गोटिया के फोन नंबर से मिल सकती है। मिल तो सकती थी मैडम, लेकिन उसके पास कोई फ़ोन नंबर नहीं मिला, और ना ही उसके नाम पे कोई फ़ोन नंबर रजिस्टर्ड है। और पुलिस रिकॉर्ड में भी कुछ नहीं मिला। पुलिस रिकॉर्ड में नंबर है मैडम, और उसकी बहन शांति का है। शांति? पता लगाओ ये शांति मिलेगी कहाँ। और एक और चीज, एक और बात पता करनी है कि किस किस को ये बात पता थी कि उस वक्त विजय के अलावा घर पर कोई नहीं था। ठीक है मैडम। सिर्फ डॉक्टर? पक्का? हाँ जी मैम, बस डॉक्टर को भी पता था कि मैं घर पे नहीं हूँ। और विजय के बिजनेस पार्टनर्स, उनमें से किसी को कुछ पता था? मालूम नहीं, मैं ज्यादातर लोगों से मिली भी नहीं, तो मुझे मालूम नहीं। और विजय के साथ तुम्हारे रिलेशनशिप के बारे में तो पता होगा ना? वो कैसा था? कैसा था का क्या मतलब? वैसा ही था जैसा बाकी पति पत्नियों के बीच में होता है। माया, तुम्हारे पड़ोसियों का, तुम्हारे दोस्तों का तो कुछ और ही कहना है। कहना है कि बहुत झगड़े हो रहे थे तुम दोनों के बीच। तो झगड़े किस पति पत्नी के बीच में नहीं होते हैं? जलते हैं वो लोग जिन्होंने आपसे ऐसा कहा है। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, और अब से नहीं, तब से जब मैंने उन्हें पहली बार देखा। मॉम डैड के जाने के बाद अपने लाइफ में, बिजनेस में ऐसा उलझा कि सब कुछ सेकेंडरी हो गया। इनफैक्ट ये मीटिंग भी मेरे लिए मेरी मामी ने सेट करवाई है। अच्छा, क्या बिजनेस है आपका? ज्वेलरी एंड स्टॉक ट्रेडिंग। दैट साउंड्स इंटरेस्टिंग। इतना भी इंटरेस्टिंग नहीं है, बट हाँ पैसे काफी अच्छे हैं इसमें। ये रिंग मेरे पापा की थी। कौन सा स्टोन है? रूबी। काफी महंगी लग रही है। महंगी लग रही है क्योंकि महंगी है। तो क्या आप यहाँ पर आज मुझे इम्प्रेस करने के लिए अंगूठी पहन कर आए थे?
दैट मीन्स कि अगर आज मैं ये रिंग पहन के नहीं आता तो आप मुझसे इम्प्रेस नहीं होते। आपको क्या लगता है विद दिस फ्लरिशिंग बिजनेस आपके पास वक्त होगा हमारे लिए? कोशिश करूंगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट। उसके बाद जिंदगी एकदम बदल सी गई। हम बिना किसी फिक्र के बस खुश रहने लगे, जीने लगे। उन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं किया है। वो कभी ऐसा कर ही नहीं सकते। वो बेकसूर है मैडम। प्लीज आप उन्हें बचा लीजिए, प्लीज मैम। माया, अगर विजय ने कुछ नहीं किया है, तो मैं वादा करती हूँ तुमसे उनके साथ कुछ नहीं होगा, ठीक है? उठा लो। नहीं, वो मम्मी का है, मैं बाद में कॉल कर लूंगी उनको। हेलो, हाँ बड़ा ठीक है मैडम। ठीक है माया, थैंक यू फॉर योर टाइम। वो शांति का पता चल गया। मैडम, मुझे लगता है कुछ कांड हुआ है यहाँ पे। देखो ना, ब्लड भी नहीं सूखा अभी तक। मैडम, ये सुसाइड नोट भी है यहाँ पे। लेकिन ये सुसाइड नहीं है लालचंद जी। ऐसा क्यों मैडम? क्योंकि कोई इंसान अगर अपना हाथ खुद काटता है तो निशान सीधा बनता है, और यहाँ पर निशान टेढ़ा है। दिस इज डेफिनेटली अ मर्डर। देखो फोन कहाँ है? हाँ मैडम। मैडम, फोन तो नहीं है, पर ये मिला है। लालचंद जी, ये एफिडेविट तो शांति की डेट ऑफ बर्थ का कॉन्फर्मेशन है, और इसके ऊपर उसका साइन नहीं, उसका अंगूठा है। अगर शांति पढ़ी लिखी नहीं थी तो उसने सुसाइड नोट लिखा कैसे? मैडम, क्या शांति की मौत भी उसी दिन हुई थी जिस दिन विजय के घर में घोटिया का मर्डर हुआ था? और ये दोनों मर्डर्स कनेक्टेड है। लग तो ऐसे रहे मैडम। लालचंद जी, एक काम करो, शांति के सीडीआर निकालो, पता लगाओ वो किससे बात करती थी, क्या बात करती थी और कब बात करती थी। ठीक है मैडम। मैम, मैं एक प्रोफेशनल हूँ और किसी भी पेशेंट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन किसी से भी शेयर करना ये मेरे उसूल के खिलाफ है। आई नो द लॉ डॉक्टर, लेकिन ये एक पुलिस केस है एंड एवरीवन इज अ सस्पेक्ट। माया के साथ आपकी अपॉइंटमेंट थी और वो उस वक्त घर पर नहीं होने वाली थी। ये बात किसी को नहीं पता थी। तो क्या गोटिया को भी विजय के घर आपने भेजा था और शांति को भी खुद ही मरवाया? मैं ऐसा क्या करूँ? आई एम होपिंग कि आप मुझे बताएंगे कि आपने ऐसा क्यों किया। देखिए मैडम, मैं ना किसी गोटिया को जानती हूँ और ना ही किसी शांति को, और ना ही मैंने माया के अपॉइंटमेंट के बारे में किसी को बताया था। आप चाहे तो मेरा फोन चेक कर सकती है। बाय द वे डॉक्टर, माया आपके क्लिनिक में क्यों आई थी? मैम, वो माया प्रेग्नेंट है। 2.5 महीने। मैडम, वो शांति का सीडीआर निकाल लिया है। कुछ मालूम पड़ा? मैडम, पिछले कुछ दिनों में एक नंबर से लगातार बात हो रही है। किसका नंबर है? वो पता नहीं मैडम, लेकिन नंबर दुबई का है। दुबई का नंबर है? तुम्हें क्या लगा कि तुम खुद पर अटैक करोगे और हमें पता ही नहीं चलेगा? मैम, आप खुद बताइए, मैं ऐसा क्यों करूंगा? यही तो मुझे जानना है ना विजय, कि तुम ऐसा क्यों करोगे? मैम, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। झूठ मत बोलो विजय। तुम पर जिस आदमी ने अटैक करवाया उसके सारे काम उसकी बहन शांति देखती है, और इस अटैक की सारी प्लानिंग शांति ने एक दुबई के नंबर से की थी, जिसकी एक्टिवेशन डेट्स और तुम्हारी ट्रैवलिंग डेट्स बिल्कुल मैच करती है। क्या तुम अब भी कहना चाहोगे कि तुमने कुछ नहीं किया? मैम, ये बात सच है कि मैं इन डेट्स पर दुबई गया था, लेकिन मैं अकेला नहीं गया था। क्या मतलब? मेरा बिजनेस पार्टनर आलोक, वो भी मेरे साथ था, और उसने दुबई से एक नया नंबर भी लिया था। कहाँ मिलेगा ये आलोक? लालचंद जी,
इस घर की हालत को देखकर यही लगता है कि यहाँ पे काफी टाइम से कोई नहीं रहता। लेकिन मैडम विजय ने हमें यही एड्रेस दिया था और उसकी पार्टनरशिप डीड में भी यही एड्रेस है। पेपर पे लिखा जरूर है, लेकिन विजय यहाँ पर खुद कभी नहीं आया। उसके फोन का क्या? स्विच ऑफ है मैडम। लालचंद जी, एक काम कीजिए, ये आलोक की फोन की लोकेशंस निकालिए। मैं जानना चाहती हूँ ये पिछले कुछ दिनों में कहाँ कहाँ गया है। ठीक है मैडम। गोटिया नाम है मैडम, छोटा मोटा चोर है। तीनों लोक में नजर कड़ी है, जिगर है ज्वाला धड़क पड़ी है, यदा कदा कभी जहर घड़ी है, बन के जहरी है बरस पड़ी है। मैडम, क्या शांति की मौत भी उसी दिन हुई थी जिस दिन विजय के घर में घोटिया का मर्डर हुआ था? मैम, ये बात सच है कि मैं इन डेट्स पर दुबई गया था, लेकिन मैं अकेला नहीं गया था। मेरा बिजनेस पार्टनर आलोक, वो भी मेरे साथ था। माया आपके क्लिनिक में क्यों आई थी? मैम वो माया प्रेग्नेंट है। 2.5 महीने। अपनी खाकी लहू से अपने लिखे कहानी से कलाबी अपनी खाकी। माया, तुम 2.5 महीने प्रेग्नेंट हो। तुम्हारी प्रेगनेंसी की एज के हिसाब से इस फाइल में तुम्हारी एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट भी लिखी हुई है। डॉक्टर ने हमें एक आइडिया भी दे दिया है कि तुमने किस डेट पर कंसीव किया होगा। जिस डेट पर तुमने कंसीव किया था, विजय यहाँ पर था ही नहीं। तो तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो अगर तुम्हारे पति का नहीं है तो आखिरकार वो है किसका? आलोक का। मैं आलोक को बहुत पहले से जानती थी। वो मेरा बॉयफ्रेंड था। कौन है? कौन है? कौन है उधर? क्या हो गया? मजा आया ना? This is so annoying, आलोक। क्या हो गया? क्यों भड़क रही हो? यार, हम किसी होटल में भी तो जा सकते थे जहाँ पे ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो। Come on यार माया, we are in love, we felt like kissing, we kissed। अब इसके लिए मैं कोई जगह सेलेक्ट करके प्लान तो नहीं करूंगा ना। क्या बोल रहे हो तुम? तुम मुझे बहुत अच्छे से जानते हो। I need everything planned and perfect। माया, आलोक, I love you। लेकिन प्यार सब कुछ नहीं होता है। आलोक, मेरे भी कुछ सपने जो मैं तुम्हारे साथ पूरा करना चाहती हूँ। यार इतना स्ट्रेस क्यों लेती हो तुम, ये बताओ पहले। सब हो जाएगा। कैसे होगा? I don't like your casualness। अगर तुम ऐसे ही रहे ना तो जिंदगी में यही रह जाओगे, सब आगे निकल जाएंगे। यार क्या हुआ माया? क्यों भड़क रही हो तुम? अच्छा ठीक है, सॉरी। तुम इंटरव्यू के लिए जाने वाले थे ना? क्या हुआ उसका? वो कुछ काम आ गया तो। लिसन, हम ऐसे साथ नहीं रह सकते। मैं सब कुछ छोड़ सकती हूँ, लेकिन मैं अपने ड्रीम्स नहीं छोड़ सकती। मेरे ड्रीम्स मेरे लिए सब कुछ हैं। यार तो क्या हो गया? कौन छोड़ने के लिए कह रहे हो तुम्हें? तुम फिर से शुरू क्यों हो जाती हो यार? तुम नहीं समझोगे। तुम्हारी बुद्धि नहीं है। यार माया, मैंने तुम्हें बहुत समझाया, बार बार समझाया। अब ये सब खत्म, अब नहीं हो सकता। तुमने बताया उन्हें मेरे बारे में? क्या बोलूं तुम्हारे बारे में? विजय एक बहुत बड़ी कंपनी का ओनर है और तुम क्या हो? जब वो मुझसे बोलेंगे मैं किससे प्यार करती हूँ, मैं क्या बताऊंगी? माया प्लीज, माया जो हमारे बीच में था क्या बस सब खत्म हो गया? आलोक सुन, आलोक मैं शादी कर रही हूँ, लेकिन आखिरी फेरे तक तुम्हारा वेट करूंगी। तुम बस एक बार आके मुझसे बोलो कि तुम विजय से ज्यादा कैपेबल हो। मैं सब कुछ छोड़ के तुम्हारे पास चली आऊंगी। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा माया, लेकिन प्लीज प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ माया, प्लीज। विजय से मैंने पैसों के लिए शादी तो कर ली, लेकिन इस बात को समझने में मुझे ज्यादा देर नहीं लगी कि जिंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं है। मेरे पास वो सब कुछ था जिसकी मुझे चाह थी, पर खुशियां नहीं थी।
किसी के साथ होते हुए भी मैं अकेली थी। वो अकेलापन तब दूर हुआ ये है मेरे न्यू बिजनेस पार्टनर मिस्टर आलोक दामजी। जब आलोक को मैंने अपनी लाइफ में वापस आता देखा। भाई हाय, नाइस टू मीट यू मिसेस सालोंके। आओ ना। बिजनेस अपनी जगह है विजय, लेकिन अपने घर बुलाकर इतना टेस्टी खाना खिलाना मैं तुम्हारा कर्जदार हो गया। ऐसी कोई बात नहीं यार। थोड़ा अर्जेंट कॉल है, मैं लेकर आता हूँ। श्योर। एक्सक्यूज मी। यहाँ क्या कर रहे हो? क्या कर रहा हूँ मतलब क्या कर रहा हूँ? मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि मैं तुमसे अब भी प्यार करता हूँ। अब बहुत देर हो चुकी है। मैं अब किसी और की हूँ। तुम सिर्फ मेरी हो, समझी? जस्ट शट अप, ओके? और ये बिजनेस का नया क्या नाटक चालू कर रखा है तुमने? ऑब्वियसली तुम तक पहुंचने का जरिया। मैं झूठ बोला विजय से। हाँ, और क्या करता? और अगर तुम्हें लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ तो जाओ बता दो उसे। लेकिन मैं तुम्हारी आंखों में देख सकता हूँ दैट यू स्टिल लव मी, है ना? और अगर नहीं है तो जाओ बता दो उसे, वो मुझे धक्के मारकर निकाल देगा। थैंक यू सो मच। या थैंक यू। कॉन्ग्रेचुलेशंस मैन। क्यों? शिंदे जी का कॉल था। अच्छा, उन्होंने इन्वेस्टमेंट के लिए हाँ कह दिए। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच यार। सॉरी, शहर का ट्रैफिक ना लेट कर देता है। भाड़ में जाओ। मैं अब उस आदमी के साथ और नहीं रह सकती। ही इज सो अब्यूजिव। वो कभी मुझे तुम्हारी तरह प्यार नहीं कर सकता। मेरे सपने मर गए। आज तक उस आदमी ने मुझे एक गिफ्ट भी नहीं दिया। मेरी तरफ तो देख के मुस्कुराता भी नहीं है वो। वो कभी मुझसे प्यार नहीं कर सकता। मैं आ गया हूं ना, मैं तुम्हें खुश रखूंगा। मैं पत्नी हूँ विजय की। ये समाज उसे हक देता है, तुम्हें नहीं। माया, बंद गार्डन में घुसना हो या फिर तुम्हारे हस्बैंड का फेक बिजनेस पार्टनर बनके तुम्हारे घर तक पहुंचना हो, रिस्क लेना मेरी फितरत है। और रही बात समाज की, तो मैं उसको मानता नहीं। मुझे छोड़कर मत जाना कभी।
तो पैसों के लिए तुमने अपने आशिक को छोड़ दिया, फिर खुशी के लिए अपने पति को। तुम जैसे लोगों की वजह से सबका रिश्तों से विश्वास उठता जा रहा है। और फिर आशिक के साथ मिलकर पति को मारने की प्लानिंग की। नहीं मैम, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। हाँ, आलोक के साथ मेरा अफेयर था। हाँ, मैं आलोक के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, पर मैंने विजय को मारने का कोई प्लान नहीं बनाया मैम। मैम, मेरा ये यकीन कीजिए, धोखेबाज हो सकती हूँ पर मैं कातिल नहीं हूँ मैम। मैं मेरा यकीन मानिए, मैंने कुछ नहीं किया है। मैंने कुछ नहीं किया मैम। इसका पता तो तब चलेगा ना जब तुम्हारा आशिक हमारे हाथ लगेगा। लालचंद जी, ये आलोक का रत्गिरी से क्या कनेक्शन था? रत्गिरी से? हाँ, पता नहीं मैडम। मैडम, आलोक के बारे में जानने की बहुत कोशिश की, मतलब वो जिस अनाथ आश्रम से था वहाँ से हमें कुछ ज़्यादा जानकारी मिल नहीं पाई है। कोई दोस्त तो होगा। मैडम, जब तक माया के साथ था उसका दोस्तों से मिलना जुलना जारी था। माया की शादी के बाद उसने दोस्तों के साथ कनेक्शन नहीं रखा है। पर मैडम, आप ऐसे अचानक रत्गिरी के बारे में क्यों पूछ रही हो? क्योंकि लालचंद जी, इसके हिसाब से जब जब ये आलोक रत्गिरी में होता है ना, उसका फोन स्विच ऑफ होता है। तो कुछ ना कुछ बात तो जरूर है। मैडम, इन्होंने आलोक को देखा है। हाँ, हमारे गांव के दामाद है वो। गांव के दामाद? हाँ हाँ, गांव की जो किसी भी बेटी के साथ शादी करेंगे तो गांव के दामाद ही हुए ना। शादी? आपले जे गोखले आहेत ना, त्यांच्या मुलीशी लग्न झालंय। कुठे राहते ती? कहाँ रहती है? आमच्या बाजूलाच राहतात ते। ठीक है। काही लफडा आहे का मॅडम? नाही नाही, काही प्रॉब्लेम नाही आहे, रुटीन इन्क्वायरी होती, बाकी काय नाही। बरं, आम्हाला दाखवाल का घर? हो हो, दाखव ना। अपनी खाकी लहू से अपने लिखे कहानी से इनकलाबी अपनी खाकी भाग भाग, अब भाग। हाँ, अब नहीं भागूंगा भाई। काही नाही रे, ताई। चल चल चल। धोखा दिया था उसने मुझे, सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए शादी कर ली उसने। प्यार करता था मैडम मैं उससे, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता था, कुछ भी। लेकिन उसने मुझसे झूठ बोलकर पैसों के लिए विजय से शादी कर ली। बहुत दिनों तक मैं यही सोचता रहा कि न जाने वो कैसी होगी, उस पर क्या बीत रही होगी। लेकिन फिर मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि वो अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश है, उसका पति बहुत अमीर है। सबको मालूम था वो मुझे सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए छोड़कर गई थी। मजाक बन चुका था मैं सबकी नजर में मैडम, और इसीलिए मैंने किसी से भी कांटेक्ट रखना बंद कर दिया। और फिर तुम उससे दोबारा मिले। बदला तो तुम्हें लेना ही था, और इसीलिए तुमने विजय को मारने की कोशिश की। विजय को? विजय को मैं क्यों मारूंगा मैडम? वो तो ऑलरेडी उस माया के जाल में फंसा हुआ था। मैं तो बस माया को सबक सिखाना चाहता था, और मैंने उसे सिखाया भी। उसकी शादीशुदा जिंदगी के बावजूद भी मैंने उसके साथ रिश्ता बनाया। उसके पेट में मेरा बच्चा था। इस बात से तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता? हाँ? पड़ता मैडम, जरूर पड़ता मुझे। लेकिन उससे पहले माया ने मुझे
एक और शॉक दे दिया। सॉरी सॉरी। थोड़ा पेन होगा, दोनों ठीक हो जाए। तुम यहाँ क्या करो आलोक? ऑफिस में जाने वाला था लेकिन माया को चोट आ गई। अब ऐसे हाल में छोड़ के ऐसे ऑफिस नहीं जा सकता ना। तुम एक काम करो, तुम 2 मिनट बैठो, मैं सूप लेकर आता हूँ। ओके ठीक है ठीक है। तुम ठीक हो ना? क्या हुआ? तुम्हारे सामने ये इतना मासूम सा बन रहा है, पर असलियत ये है कि ये घाव इसी ने दिया। मैं तुम्हें पहले ही बताना चाहती थी आलोक, ही इज सो एग्रेसिव। मुझे चोट पहुंचाने में, दर्द पहुंचाने में इसको बहुत मजा आता है, और फिर उसके बाद ऐसे करता है जैसे मुझसे बहुत प्यार करता हो। माया, मुझे तुमसे कुछ बताना था। बोलो। मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। What? ये मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन है, तुम जानती हो। मैं तुम्हें इस दरिंदे के साथ एक और पल नहीं जीने दे सकता। तुम मेरे साथ चलोगी? नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। तुम क्या चाहती हो माया? इतने सालों तक इसकी मार खाई, ऐसे थोड़ी छोड़ दूंगी इसको मैं। तो क्या करें? मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैं वादा करता हूँ, मैं अपने बच्चे और तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मुझे अपनी एक एक चोट की कीमत चाहिए। मुझे विजय की सारी दौलत चाहिए। कैसे? उसे मार के। तुम ठीक हो? विजय, मैं आता हूँ। हाँ, मैं ऑफिस में मिलता हूँ तुम्हें। माया, तुम पागल हो गई हो? एक इंसान की जान लेने की बात कर रही हो तुम? वो जानवर है, जानवर। जानवर की तरह बर्ताव किया है उसने मेरे साथ आलोक। शायद माया, तुम मेरे चोट, मेरे माया, दर्द को भूल गए हो। मैं कुछ नहीं भूला हूँ माया, लेकिन मेरी बात तो। आलोक, ये सब मैं हमारे बच्चे के लिए ही तो कर रही हूँ। अपने दिल पर हाथ रख करके बताओ, क्या तुम कभी इतना पैसा कमा सकते हो कि अपने बच्चे को एक अच्छा स्कूल, अच्छी स्टडी दे पाओ? माया, मेरी बात। माया, 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 ठीक हो तुम? आलोक, आलोक, उस इंसान को जिंदा रहने का कोई हक नहीं आलोक। और उसके मरने से ही हमारे बच्चे का भविष्य सही होगा। तुम मेरा साथ दो आलोक, बस तुम मुझे छोड़ के मत जाओ। माया, मैं तुम्हें कहीं छोड़कर नहीं जा रहा हूँ। वादा किया था आलोक कि तुम मेरा और मेरे बच्चे के लिए कुछ भी करोगे। प्लीज प्लीज आलोक, मुझे छोड़ के मत जाओ। प्लीज प्लीज, मुझे छोड़ के मत जाओ। सुनो मेरी बात, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है? तुम चिंता मत करो, तुम जो कहोगे मैं वो करूँगा। मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। मेरे लिए हमारे बच्चे का फ्यूचर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो चाहती थी कि मैं उसके लिए विजय को मार, लेकिन मैं समझ चुका था मैडम, ये मेरा फिर से इस्तेमाल कर रही है और कुछ नहीं। तो तुम बस ऐसे ही उसे छोड़कर चले गए? और क्या करता मैडम, मैं क्या करता? आप उस औरत को जानती नहीं है। वो किसी ना किसी तरीके से मुझे फिर से फंसा देती, और मैं इसलिए वहां से भाग गया मैडम। और दुबई में जो नंबर लिया वो? दुबई? कौन सा नंबर मैडम? मैंने दुबई से कोई नंबर नहीं लिया। मैडम, ऊपर भी नहीं है। कहाँ है माया? मैडम, मैं सारा टाइम यहीं पर ही था, वो कहीं नहीं गई। जब पूरे घर में नहीं मिली तो मुझे यकीन हो गया कि तुम बैक डोर से ही भागोगी। भागने से पहले ये याद रखना कि तुम 2.5 महीने प्रेग्नेंट हो, और अगर भागना ही था तो रिजर्वेशन अपने नाम पे नहीं करवाती ना। देखो, पकड़ी गई ना। चलो।
मुझे शक था कि आलोक जब आप लोगों को मिलेगा तो वो आप लोगों को बता देगा कि मैं विजय को मारने का प्लान कर रही थी। सिर्फ प्लान कर रही थी या कोशिश भी की? नहीं, मैंने जो कुछ भी किया था वो आलोक के साथ मिलकर किया था, पर वो मुझे बीच में ही छोड़ के चला गया। ऐसे में मेरे पास विजय के अलावा कोई रास्ता नहीं था। मैं उसके साथ ऐसा क्यों करूंगी? मैं क्यों मारूंगी उसको? क्योंकि वो तुम पर हाथ उठाता था, तुम्हें मारता था। विजय ने आज तक मुझ पे हाथ नहीं उठाया। What? तो जो तुमने आलोक से कहा वो सर पर चोट, क्या हो गया? हाँ? माया तुम्हें चोट कैसे लगी है? चक्कर आ गया और कितना खून बह रहा है। बैठो इधर। तुम ठीक हो? कितना खून बह रहा है यार, संभाल के चलना चाहिए ना। थोड़ा सा पड़ेगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं, आराम से। तुम बहुत किस्मत वाली थी माया। तुम्हें दो ऐसे इंसान मिले थे जो तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करते थे, लेकिन तुमने अपने लालच की वजह से किसी भी रिश्ते की इज्जत नहीं की। मैंने आलोक को मारने की कोशिश नहीं की। मैंने उसको नहीं मारने की कोशिश। विजय मेरी बात करो। विजय, जो कुछ पुलिस ने बताया क्या वो सच है माया? विजय मुझसे बात करो। मम्मी सच है माया? मैंने तुम्हें मारने की प्लानिंग की थी, लेकिन यकीन मानो जो हमला वो मैंने नहीं किया। विजय मेरी बात मैंने नहीं किया। माया मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया। अरे कितना प्यार करता था मैं तुमसे। तुमने क्या किया मेरे साथ? धोखा दिया मुझे उस आलोक के साथ मिलकर। और तो और तुम्हारे पेट में उस आलोक का बच्चा भी है। मुझे छोड़ो नहीं विजय। तुम जानती हो माया, आज ना तुम बिल्कुल सही जगह पर खड़ी हो। तुम जैसी औरत को ना जेल के अंदर होना चाहिए। बस विजय, कानून को अपना काम करने दो। भीमराज जी, घेऊन जा याला। चल चल। हेलो। हेलो विजय। जी, आप कौन? ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि मैं क्या जानती हूँ। क्या मजाक है यहाँ? खुद पे अटैक करवा के अपनी पत्नी को फंसाना, इससे बड़ा जोक क्या हो सकता है? व्हाट? दिमाग खराब हो गया आपका? क्या बकवास कर रहे हो आप? अपना मैसेज चेक करो। ये वही एड्रेस है ना जो तुमने शांति को भेजा था? ऐसे और भी कई सबूत है मेरे पास। चाहो तो तुम ले लो या फिर मैं पुलिस को दे देती हूँ। सुनिए, आप कौन बोल रहे हो और आप क्या चाहिए आपको? अब पूछा ना सही सवाल। हेलो हेलो। कोई है? हेलो। देखिए, मैं आपके लिए पैसे लेकर आ गया। इस बैग में सारे पैसे हैं, आप ले लीजिए। मैं यहाँ पे रख देता हूँ बैग को। आप मुझे मेरा सबूत दे दीजिए। अभी तक तो पक्का सबूत नहीं था, लेकिन तुमने आके पक्का कर दिया। कानून को चाहे जितना गुमराह करने की कोशिश करो, लेकिन आखिरकार सच्चाई सामने आ ही जाती है।
कारण की काय ना इंसाफसाठी काही पण थांबत नाही. बोल क्यों किया ऐसा? बोल. मैडम मैंने क्या कुछ नहीं किया माया के लिए. उसे इतना प्यार दिया, अच्छी लाइफस्टाइल दी उसे, और बदले में उसने मेरे साथ क्या किया? मुझे धोखा दिया उसने उस आलोक के साथ मिलकर. आज आप जल्दी आ गए. अब कहीं बाहर चलें? यार सुबह से वर्कशॉप पे था, थक गया हूं मैं. एटलीस्ट पानी तो पिला दो मुझे. ला रही. कुछ ज्यादा काम था क्या आज? मेरा वर्कशॉप का इंटरव्यू चल रहा है ना, इसलिए. माया के फोन के चैट देखकर मुझे उन दोनों के प्लान के बारे में पता लग गया. और ये भी पता लग गया कि आलोक माया को धोखा देके भाग गया है. मैंने कुछ नहीं किया, बस उनके ही प्लान को कंटिन्यू किया. शांति की मदद लेकर गोटिया को हायर किया माया को मारने के लिए. लेकिन वो बेवकूफ मुझ पर ही अटैक कर दिया उसने. और जब मैंने आपको देखा ना मैम, मुझे लगा कि मुझे एक सेकेंड चांस मिल गया. इसलिए मैंने जानबूझकर आपको आलोक के बारे में बताया, ताकि इससे आपको उन दोनों के अफेयर के बारे में पता लगे और उनके प्लान के बारे में भी. और फिर तुम्हारे बारे में. विजय, जुर्म का अंजाम हमेशा सजा होती. तुम चाहे तो उसे छोड़ भी सकते थे. छोड़ देता मैं, छोड़ देता उसको मैं. अगर उसे ऐसे छोड़ देता ना, तो मेरे दिल को सुकून कैसे मिलता मैम. जो उसने मेरे साथ किया है ना, उसके लिए उसको सजाए मौत मिलनी चाहिए, सजाए मौत. और तुमने जो किया ना, उसका अंजाम सिर्फ जेल होगा. कळलं? लालचंद जी घेऊन जा यार. चल. वैसे मैडम, आपको पता कैसे चला कि ये सब विजय ने किया है? क्योंकि लालचंद जी, हमने विजय को आलोक और माया के अफेयर के बारे में तो बताया, लेकिन उन दोनों के बच्चे के बारे में कभी नहीं. बस तभी मुझे शक हो गई. और आलोक ने हमें खुद बताया, राइट, कि उसने कभी दुबई से नंबर लिया ही नहीं. फिर विजय जब यहाँ से छूटता है तो मैंने उसे कॉल करके डराया और वो जाल में फंस गए. वाह मैडम, स्मार्ट है आप. वो आशुतोष सर बोलते हैं ना, सुपर कॉप प्रगति. मैं भी आज से बोलूँगा, हमारी सुपर कॉप प्रगति देशमुख.